हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल सचिन एजुकेशन हब पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक और प्रैक्टिकल की हाउस प्रॉपर्टी के अंदर। तो दो मेन प्रैक्टिकल्स थे जो मैंने कल आपको करने का तरीका बताया था, जिसमें कि हाउस प्रॉपर्टी की कैलकुलेशन यानी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी की कैलकुलेशन हम कैसे करते हैं। तो थ्योरी से जो हमने पढ़ा था कल, उससे हमने अच्छे से दो प्रैक्टिकल को कर लिया था। आज मैं आपको उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिकल जो कि हमने इनकम फ्रॉम इंटरेस्ट फ्रॉम बोरोड कैपिटल के थ्रू जो पार्ट करा है, उससे रिगार्डिंग एक ये जो प्रैक्टिकल है आपको करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल है जो आ सकता है आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसीलिए ये आज का और लास्ट प्रैक्टिकल होगा हाउस प्रॉपर्टी के अंदर। तो चलिए दोस्तों, करते हैं स्टार्ट। कैसे करते हैं कल आपको बताया है, बस थोड़ी सी मॉडिफिकेशन है, उनको ध्यान में रखना है। अब दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले अगर आपको कोई भी नोट्स किसी भी कॉमर्स सब्जेक्ट से रिगार्डिंग चाहिए, मेरे टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं। चैनल का लिंक आपको मेरी वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देखिए दोस्तों, क्या है, मिस्टर विकास हैं, उनका घर है हाउस प्रॉपर्टी में, मतलब हाउस प्रॉपर्टी का घर है उनका, ऑन्स हैं, वो कर रहे हैं, मतलब उनका अपना घर है। म्यूनसिपल वैल्यू, फेयर रेंट और स्टैंडर्ड रेंट, ये सब क्या होते हैं आप सबको पता है। उन्होंने 22 और 23 फाइनेंशियल ईयर में 1/3 ऑफ द पोर्शन क्या किया हुआ है, लेट आउट किया हुआ है, जो कि जिसका एनुअल रेंट है आपके पास 5000, सॉरी मंथली रेंट है आपके पास 5000, और एनुअल रेंट मल्टीप्लाई बाय 12 हो जाएगा। द रिमेनिंग पार्ट 2/3 जो है वो सेल्फ ऑक्यूपाई है। तो दोनों केस आए हुए हैं। कल मैंने इसी तरीके का एक क्वेश्चन करवाया था, आपको उसमें क्लियर हो जाना चाहिए कि मैंने क्या कहा है। एक लेट आउट और एक सेल्फ ऑक्यूपाई है, ठीक है। मतलब थोड़ा सा हिस्सा 1/3 है जो लेट आउट है, और 2/3 क्या है, सेल्फ ऑक्यूपाई है। और उसके बाद म्यूनसिपल टैक्सेस दे दिए 11%, जो कि उसने आप अपने आप पे करे हैं, मतलब ऑनर ने ही पे करे हैं। और जो कंस्ट्रक्शन है, यही पार्ट होता है इंटरेस्ट फ्रॉम बोरोड कैपिटल का। उन्होंने क्या कहा कि जब जून 2015 में हुई थी शुरू, और कंप्लीट हुई है 31 मई 2018 को। इसकी कैलकुलेशन भी मैंने बताई हुई है, तो आज उसकी कैलकुलेशन अच्छे से करेंगे हम। और उन्होंने लोन लिया था कब, 1 जुलाई 2015 को बनाने के लिए, और 12% पर एनम के हिसाब से एवरी मंथ उसका इंटरेस्ट पे होता है। बहुत आसान सा समझने वाला सम था, कोई इतना है नहीं इसमें। तो चलिए दोस्तों, अब करते हैं कैसे करना है हमने। तो सोल्यूशन के साथ मैंने ऑलरेडी दो तरीके की हाउस प्रॉपर्टी की कंपटीशन तैयार रखी हुई है, एक 1/3 के लिए, और नीचे मैंने उसके सेल्फ ऑक्यूपाई पार्ट में 2/3 के लिए भी रखा हुआ है, ये देखिए, ठीक है। तो 2/3 में अगर मैं आपको लेकर चलूँ तो वो तो चलो बात की बातें हैं। पहले आप ले लीजिए यहाँ पे, दैट इज़ रेंटल पार्ट। तो रेंटल पार्ट में क्या करना है सर, 1/3 हिस्सा लेट आउट है, हमने पढ़ा है ऊपर, बिल्कुल सर पढ़ा है। हमें कैसे क्या चाहिए होता है, सबसे पहले ग्रॉस एनुअल वैल्यू चाहिए होती है, और उसके लिए हम एक नोट बनाना नहीं भूलते। किसकी कैलकुलेशन, दैट इज जीएवी की। कैसे करनी है सर, जिनको पता है वो कर लेंगे, पीछे उन्होंने बहुत बार करके आए हैं, प्रैक्टिस उनकी हो चुकी होगी। अब देखिएगा, वैसे तो आपको पता ही है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा कि उनके टोटल खर्चे थे 96 MV के, म्यूनसिपल वैल्यू बनती थी 96 पूरे घर की। लेकिन हमने लेट आउट के लिए अलग से निकालनी है, तो लेट आउट हिस्सा कितना है हमारे पास, 1/3। सो 1/3 सर आपने क्या करना है, इसकी अलग से वैल्यू निकालनी है। यानी अगर जिन्होंने यहाँ पे 96 लिखा वो गलत हो जाएंगे, उसके पीछे रीज़न क्या है कि हमने ये जो लेट आउट का हिस्सा है वो लेट आउट में ही डालना है। हमने 96 डाल दिया तो वो पूरे घर का हिस्सा हो जाएगा, जबकि हम 1/3 की कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो 1/3 करना मत भूलना इस केस में। तो 1/3 आपने ऐसे ही MV का करा, FR का करा, और सब का करते हुए आपको पता है कि हायर ऑफ, इनमें दोनों में हायर क्या था, फिर लोअर ऑफ देखना है, इन दोनों में लोअर कौन सा आया, और फिर AR जो कि हमारे पास 5000 पर मंथ था। अब कुछ कहेंगे कि उसको 1/3 करना है, अरे भाई वो ऑलरेडी पर मंथ है, और लेट आउट का ही अपना 5000 है। मतलब जो हिस्सा लेट आउट है उसका अकेले का 5000 है, ये पूरे घर का 5000 नहीं कहा था उसने। इसीलिए इसमें कंफ्यूज मत हो जाना, इसे 1/3 मत कर बैठना, क्योंकि जो एनुअल रेंट होता है वो अकेले लेट आउट का ही होता है, सेल्फ ऑक्यूपाई का नहीं होता। तो इसीलिए इसे हमने 1/3 नहीं किया, और 12th के साथ करके देखा कि 60,000 है, और दोनों में हायर कौन सा है सर, 60,000। हमारा GAV खत्म। तो सर GAV की वैल्यू में लिख दीजिए 60,000। बहुत आसान सा पार्ट था, कोई इतने मुश्किल नहीं है। म्यूनसिपल टैक्सेस दिए हुए हैं सर, कितने, 11% सर, किसके दिए हैं, म्यूनसिपल वैल्यू के। अब ध्यान से समझ लेना सर, यहाँ पे क्या करना है। अब म्यूनसिपल वैल्यू कितनी है, म्यूनसिपल वैल्यू है सर हमारे पास,
मैंने नीचे वैसे करी थी लेकिन ऊपर एक बार देखना पड़ेगा मुझे फिर से। दैट इज़ आपके पास है 96,000। तो 96,000 आपके पास क्या है, म्यूनसिपल वैल्यू है। ध्यान से समझिएगा, 96,000 म्यूनसिपल वैल्यू है इनटू, अब इसका चाहे पहले 1/3 कर लो या पहले 11% करके 1/3 कर लो, कुछ भी कर लो, वैसे तो करना 1/3 भी है और 11% भी है। तो सिंपल सी बात है, 11% मत करना भूलना और 1/3 करना भी मत भूलना, तब ही आपका आंसर करेक्ट माना जाएगा। सर 1/3 करा और सॉरी 96,000 का 11% करिए पहले, फिर 1/3 करना मत भूलिएगा, क्योंकि यही बनते हैं हमारे म्यूनसिपल टैक्सेस 3520। जो टोटल आया था वो पूरे घर के थे, हमें पूरे घर के लेने की ज़रूरत नहीं है, हमने सिर्फ लेट आउट पार्ट का ही लेना है। तो जब हमने इसमें से कैलकुलेशन करी तो मेरे पास इसका आंसर आ गया 56,480। सिंपल सा पार्ट था। स्टैंडर्ड डिडक्शन निकालना मत भूलिएगा, इसकी 30% ही कर दीजिएगा। आपके पास 30% NAV का कितना आ गया, 16,944। ये भी आपने बीच में माइनस करना है, सो ब्रैकेट में रखना मत भूलिएगा। चलिए सर, इतना कर दिया। अब आइए आप अपने इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल के पार्ट पर। सर आपने सेल्फ ऑक्यूपाई साथ साथ में नहीं करा, बताता हूँ, थोड़ा लेट आउट का करिए पहले 1/3, फिर उसके बाद सेल्फ ऑक्यूपाई करना है, ठीक है। अब इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल की बारी आती है, जो कि आज की वीडियो का सबसे ज़रूरी पार्ट भी है। तो सर इसकी कैलकुलेशन लेकर चलता हूँ मैं आपको नोट नंबर 2 पे। चलिए, इसके भी नीचे है, ये देखिएगा नोट नंबर 2 में क्या लिखा है। ये स्टेप्स मैंने लिखे ज़रूर हैं पर मैं इनको रब करने वाला हूँ। क्यों सर, मैंने बताया था आपको कि कब कब लोन लिया, ये सारी चीज़ें इसमें फिल करनी है। सबसे पहले आपने लोन कब लिया सर, मैंने लिया था 1 अप्रैल और 1 जुलाई 2015 को लोन लिया था, ठीक है जी। और मेरी कंप्लीट कब हुई थी मतलब प्रॉपर्टी, 31 मई को। आपको अगर डेट नहीं आ तो आप जाके देख सकते हो, बैक आपको क्लियर हो जाएगा। 31 मार्च और 31 मई 2018 को कंप्लीट हुई थी आपकी, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, आइडेंटिफाई द लास्ट डेट। देखिए, जो आपने कंप्लीट करी है प्रॉपर्टी, उसके पीछे वाला कब करी है, 31 मई। मेरा पिछला फाइनेंशियल ईयर क्या होगा, 31 मार्च 2018 ही होगा, ऑब्वियस है, ठीक है। तो साथ साथ में कंप्लीट कर लेना, अगर नहीं कंप्लीट हुआ तो इसकी वीडियो अलग से बनी हुई है। अब क्या करना है, पीरियड पीरियड निकालना है दोनों के बीच में। तो सर 2015 से लेकर 31 मार्च 2018 तक मेरा कितना टाइम पीरियड बनता है, मेरा बनता है सर 33 मंथ्स। कितने बनते हैं, 33 मंथ्स। मैंने क्यों लिखा, मैं 2.2 ईयर्स एंड 3 मंथ्स भी लिख सकता था, क्योंकि उन्होंने मंथली बात करी है तो हम भी मंथ्स में ही बात करेंगे। क्लियर। चलिए, अब हमने क्या निकालना है, पीरियड पीरियड का जो आंसर आया 33 मंथ, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय रेट मल्टीप्लाई बाय अमाउंट ऑफ लोन। तो चलिए सर इसके बीच में ही चलते हैं नीचे। तो पीरियड पीरियड 33 मंथ है, ये हम 33 मंथ्स लिख लेते हैं, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय रेट, सर रेट कितना था, मेरे पास था रेट 12%, तो 12% रेट है। मल्टीप्लाई बाय अमाउंट कितनी है सर, 1 लाख रुपीज़। तो 1 लाख रुपीज़ का आपने इतना करा, तो मेरे पास जो आंसर बनेगा, जिन्होंने ये कहा कि 33 मंथ्स की कैलकुलेशन मल्टीप्लाई बाय 33 करोगे गलत हो जाएगा, वो आपका 396 दिखाएगा। सर इतना आंसर आया, उसको 12 से मल्टीप्लाई करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपने साल के साथ डिवाइड करोगे तभी साल की वैल्यू निकलेगी कि नहीं निकलेगी, ये बताना मुझे, तभी निकलेगी। तो इसीलिए सर क्या करना है, आपको ये चीज़ नहीं भूलनी कि 396 का आपने डिवाइडेड बाय 12 करना मत भूलना। तो पूरे साल की वैल्यू कितनी निकल गई, इतनी निकल गई। और हर महीने की वैल्यू का मतलब, अगर हम इसे 33 के साथ डिवाइड कर देंगे तो हर महीने की वैल्यू कितनी निकल जाएगी, दैट इज़ ₹1000 पर मंथ, ठीक है। लेकिन हमने इतना डिटेल में नहीं जाना, हमने 33 पूरे साल की लेनी है, मतलब पूरे टाइम पीरियड की लेनी है, ठीक है जी। चलिए, अब आता है अलोएबल इंटरेस्ट। तो अलोएबल इंटरेस्ट पीरियड पीरियड का कितना होगा सर, पीरियड पीरियड मतलब कंस्ट्रक्शन कब हुई थी, ये सारा कुछ करने के बाद हमारे पास आंसर आया था सर 33,000, और अलाउड हमें मिलता है सिर्फ डिवाइडेड बाय 5 करके एनुअल इंस्टॉलमेंट्स में। तो 5 जब डिवाइड करोगे तो सर मेरे पास आंसर आता है ₹6600। क्या आता है, 6600। आई होप आपको इतना तो क्लियर हो ही गया होगा कि क्या अब बात करी जा रही है, ठीक है जी। हाँ जी, चलिए आगे। अब इतनी तो बात हमने करी ली, ठीक है। अब हमारे पास आंसर में क्या आ गया, 66 आ गया कि नहीं आ गया। अब 66 आया है तो सर इसका जो मेथड है ना, वो आपको पहले क्लियर करना पड़ेगा कि इंटरेस्ट कैसे निकलता है। सो नीचे मैंने आपको बताया हुआ है कि जब आपने इंटरेस्ट फ्रॉम बोरोड कैपिटल निकालना है तो करंट ईयर इंटरेस्ट में पीरियड पीरियड जो आपने ऊपर निकाला 66, उसे ऐड कर दीजिएगा।
करंट ईयर कैसे निकलेगा, सिंपल सा कैलकुलेशन है, 1 लाख का 12% 12 महीनों के लिए कितना बन गया आपका 12,000। तो कितना आंसर आएगा अब सर, इंटरेस्ट फ्रॉम पीरियड कितना था, हमने ऊपर निकाला 6600। सो सर टोटल इंटरेस्ट कैसे निकलेगा, सर टोटल इंटरेस्ट निकालने के लिए हमें क्या करना है, ऐड करना है 12,000 प्लस रुपये 6600। हमारे पास आंसर में क्या आ जाएगा सर, हमारे पास आंसर में आ जाएगा दोनों का मिला के आई थिंक 18,600। तो सर इन दोनों को आप अपने लेट आउट और सेल्फ के लिए अलग अलग करना पड़ेगा, हमें अलग अलग करना पड़ेगा हमें। तो इसीलिए हमने क्या करा, हमने इसकी कैलकुलेशन को 1/3 कर देना है लेट आउट के लिए, और सर इसके लिए हमने 2/3 करना मत भूलना, तो 2/3 करना मत भूलना। तो इसका 1/3 कर दीजिएगा, तो 6200 आपका लेट आउट का आ जाएगा, ठीक है। और 18,600 का जब मैंने 2/3 करा तो 12,400 मेरा बचा हुआ बैलेंस इसका आ जाएगा। आई होप आपको इतना तो क्लियर आता ही है, ठीक है। चलिए, तो इन दोनों का अब आ गया, हमें लेट आउट का कितना मिल गया 6200। हम ऊपर चले जाते हैं अपने मेन पार्ट में जिसमें हमने इस चीज़ को भरना है। तो हमने क्या कर दिया, 6200 यहाँ पे माइनस कर दिया, कितना कर दिया 6200। तो आई होप इतना तो आपको पता चल ही गया होगा कि हमने क्या क्या माइनस करना है, कैसे कैसे करना है। तो 56,480 में मैंने माइनस कर दिया 16,944 और 6200। आई गेट द आंसर ऑफ आपका कितना आ गया 3333 एंड 6, कितना आ गया 4/3 और उसके बाद 6 आ गया। इतना तो क्लियर हो गया अब आपको सबको, हाँ जी। चलिए, अब इतना आपको अगर क्लियर हुआ है सर, इतना हमने अच्छे से क्लियर करा, तो इसे पहले नीचे कर लेता हूँ। चलो कोई बात नहीं, ये हो गया आपकी कैलकुलेशन, ठीक है, जीएवी की। फिर उसके बाद हमने अब सेल्फ का पार्ट करना है सर, इसमें 25 लिख दिया, आप इसे ना 2/3 करना मत भूलेगा, 2/3 करना मत भूलिएगा, 2/3 ही करना है इसमें। सर जिन्होंने सच में 2/3 कर दिया होगा, जीएवी निकाला होगा, वो बेवकूफ़ है सच में बताऊँ तो, जिन्होंने ये ऐसा किया है। क्योंकि अभी तक मैंने इतनी बार रिपीट कर दिया कि इस केस में जितना मर्जी कर लो आंसर आपका नील ही रहेगा भाई। क्यों सर, इसके रीजंस मैंने लास्ट कितनी वीडियो में दे चुका हूँ कि सेल्फ ऑक्यूपाई मतलब अपना घर, और अपने घर की कोई रेंट की वैल्यू तो होती ही नहीं है, तो क्या करोगे। अगर रेंट की वैल्यू भी नहीं होती तो स्टैंडर्ड डिडक्शन भी क्या आएगी, नील। सिर्फ इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा और इसमें से हमें लॉस मिलता रहेगा कि कितना बनता है सर। तो कितना लॉस बनता है सर, हमें बनाया था 12,400 रुपये, 12,400 लिखिएगा, और हमारे पास लॉस कितना आ गया सर 12,400, हमारी लॉस ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी आ गया। अब कैसे निकालेंगे सर इसका, हमने क्या कुछ नहीं करना, ऊपर आंसर कितना आया था सर, हमारे पास आंसर आया था 4/3 और उसके बाद 6 था, उसमें से माइनस कर दीजिए 12,400, हमारे पास टोटल इनकम असल में कैलकुलेट हो जाएगी जो हमें चाहिए। तो कितना आंसर आ गया सर, हमारे पास आ गया ₹20,936 दैट इज़ द आंसर फॉर आवर क्वेश्चन, दैट इज़ टोटल इनकम जो हमें पूरे घर से मिली है विद सेल्फ ऑक्यूपाइड और विद लेट आउट, दोनों केसेस में वी गेट द आंसर ऑफ 20,936। तो दोस्तों विद नोट 1 और विद नोट 2 आपने ये अच्छे से निकाला, और इसकी कैलकुलेशन में क्या क्या ध्यान रखना है, सेल्फ ऑक्यूपाइड कैसे निकालना है और रेंटल इनकम कैसे निकालनी है, और स्पेशली 2/3 और 1/3 करना मत भूलिएगा। और इंटरेस्ट सबसे ज़रूरी बात जो मैंने इन्हीं स्टेप से निकाला है, एक बार रिपीट करना मत भूलिएगा, क्योंकि बहुत आसान स्टेप्स हैं, बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा, इनसे कोई मुश्किल का काम नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो आई होप आपको ये सारी कैलकुलेशंस और कैसे निकालनी है इंटरेस्ट मतलब नेट आपकी हाउस प्रॉपर्टी की इनकम आपको आज समझ में अच्छे से आ गया होगा। तो ये लास्ट क्वेश्चन था दोस्तों इस चैप्टर का। अब हम आगे बढ़ेंगे पीजीबीपी के लिए, तो जल्दी मिलेंगे उनकी वीडियोस के साथ भी, और पहले हम उसकी भी थ्योरी कवर करेंगे। तो रेडी रहिएगा दोस्तों, बस इस हाउस प्रॉपर्टी की वीडियो का और पूरा लेक्चर खत्म होता है। आज की इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।